नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। दरअसल श्वेता श्रीवास्तव की फ्लाइट कर चुकी है दिल्ली लैंड और डिले होते होते ही सही दीपिका, लेकिन मेरी फ्लाइट देर रात माया नगरी मुंबई में पहुंच चुकी है। तो आज से श्वेता भट्टाचार्य और दीपिका की ये जोड़ी आपको माया नगरी मुंबई से सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र की खबरें नहीं, आपके शहर, आपके कस्बे, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दीपिका हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक नहीं बल्कि 2 घंटे के लिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन और साथ ही 8 बजे आपको दिखाएंगे फ्रेश एंड फास्ट में क्या है खास। मुंबई की हवा, दीपिका दिल्ली एनसीआर में आप भी रह चुकी हैं। दम घोटू हवा से मुंबई की ये हवा जो है ना वो काफी बेहतर है, लेकिन दीपिका ऑक्सीजन जो होती है हवा में, और इस ऑक्सीजन, इस हवा जब हमें फ्री में मिल रही होती है तो हमें इसका एहसास नहीं होता है। लेकिन समझिए आप कहीं फंस गई हो जहां ऑक्सीजन की कमी हो, सांसों के लिए मशक्कत करनी पड़े तो क्या माहौल रहता होगा। समझ गए होंगे आप, उत्तरकाशी की बात कर रही हूँ। उत्तरकाशी के टनल में हमारे 41 कर्मवीर जो थे वो फंसे हुए थे। हालांकि अब वो बाहर निकल चुके हैं, अपने घरों को भी जा चुके हैं, लेकिन जब वो टनल के भीतर फंसे हुए थे उस वक्त क्या हालात रहे होंगे, कैसे हालात में वो जी रहे थे। एक वीडियो दरअसल उत्तरकाशी से दीपिका सामने आया है। उस वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से मजदूरों को खाने पीने का सामान, जो फल फूल है वो पहुंचाए जा रहे थे ताकि उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो। और एक जो वीडियो सामने आया है जिसमें उनके खाने पीने के साथ साथ जो 41 मजदूर थे वो भी नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं वो वीडियो। यहाँ पर देख सकते हैं कितना उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के भीतर का एक वीडियो सामने आया है जो कि हैरान करने वाला है। वीडियो में अंदर के हालात दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो उस दौरान का है जब 41 श्रमिक टनल के अंदर फंसे हुए थे। बाकी हम लोग का ये रहने का लोकेशन है, ये सब है। एक कोने में फलों का ढेर दिखाई दे रहा है। सेब, केले, संतरे और पानी की बोतलें दिखाई दे रही हैं। ओए छोटू, क्या कर रहा है? बैठा है? अच्छा, बाहर बाथरूम हो गया? कब जाएगा? अभी कितना टाइम हो गया है? कितना सोया? रात में पिक्चर देखा होगा? रात में क्या किया? पिक्चर देखा था? ये सब लोग कहाँ गए? ये बाथरूम जा रहे हैं ना? हाँ जाओ, हाथ मुँह धो के फ्रेश हो जाओ, ठीक है? लेट नहीं करना है। इस तस्वीर को देखिए, एक साथ कई श्रमिक रजाई ओढ़कर लेटे नजर आ रहे हैं। टनल में फंसे मजदूरों को काजू बादाम खाने को दिया जा रहा था। वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि कैसे सुपरवाइजर श्रमिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। रात में ठंड तो नहीं निकल है? बिस्तर ठीक है ना? खाने पीने की कोई दिक्कत? बाहर से पूरा सफिशिएंट मिला ना? किसी तरह से कोई दिक्कत? ठीक है, शरीर ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, कोई कमजोरी, कोई घबराहट, सब ठीक है ना? घर से बात हुआ है? अभी कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बस आज हम लोग निकल जाएंगे बाहर, ठीक है? ठीक है। और बनीला क्या कर रहा है? तो देख रहा हूँ, कैमरा करके रख रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। घर में बात हो गया? घर में बात हो गई। कल रात में बात हुआ था मैडम से? बात हो गई। अच्छा, क्या बोला? ठीक है, क्या करेगा, रो रहा था। रोना नहीं, बोलो धैर्य बना के रखो, ठीक है? हम लोगों का काम ही है खतरों से खेलना, ठीक है ना? 17 दिन बाद उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को मंगलवार को सुरक्षित निकाल लिया गया था। फिलहाल श्रमिक अपने घरों को लौट गए हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में अचानक से पानी टपकने लगा और सीट पर जो पैसेंजर्स बैठे थे उनकी सीट पर आ गिरा। आनन फानन में जल्दी से सभी पैसेंजर्स को इधर उधर किया गया। एयर इंडिया में फ्लाइट में जो पानी टपकी उसके पीछे की वजह क्या थी, एयर इंडिया की तरफ से रिएक्शन क्या सामने आया, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एयर इंडिया की फ्लाइट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें छत से पानी टपकता दिखाई दे रहा है। लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं और अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कई यात्री विमान के एक तरफ आराम कर रहे हैं जबकि दूसरी तरफ सीटें पूरी तरह से खाली हैं। वजह है ऊपर से पानी का टपकना। ये एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट थी जो कि लंदन गैटविक एयरपोर्ट से अमृतसर जा रही थी। मामला 24 नवंबर का बताया जा रहा है। वीडियो में एयर इंडिया की इस फ्लाइट की छत से पानी टपकता हुआ दिख रहा है जिससे आसपास बैठे यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग काफी हैरान हैं। लोगों का कहना है कि फ्लाइट में सफर करने के लिए लोग अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, पर बावजूद इसके इस तरह की सुविधा मिलना ठीक नहीं।
इस घटना के बाद फ्लाइट क्रू मेंबर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीटों के ऊपर कपड़े डालकर पानी को रोकने की कोशिश की। वहीं इस मामले में एयर इंडिया का बयान सामने आया है। एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि विमान में सवार यात्रियों की सुरक्षा और आराम के लिए एयर इंडिया प्रतिबद्ध है और उन्हें इस अप्रत्याशित घटना पर खेद है। और चलिए बात ऑनलाइन फ्रॉड की कर ले, जिसके मामले आए दिन जो है सामने आते जा रहे हैं, लेकिन मामला अब और गंभीर हो चला है। वजह क्या है? डीप फेक का इस्तेमाल। जी हाँ, यहाँ पर गाजियाबाद से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहाँ पर एक बुजुर्ग के साथ 74,000 रुपए का फ्रॉड हुआ। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के गाजियाबाद से ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग शख्स को डरा धमकाकर 74,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। वीडियो कॉल पर धमकाने वाला शख्स खुद को पुलिस अधिकारी बता रहा था। 74 वर्षीय अरविंद शर्मा की बेटी के मुताबिक 4 नवंबर को उनके पिता के मोबाइल पर वीडियो कॉल आई थी, जिसमें एक महिला आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रही थी। ये देख उन्होंने कॉल काट दी। करीब 1 घंटे बाद उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल पर पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स था, जिसने अरविंद शर्मा को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और इसी डर से अरविंद शर्मा ने 74,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पहले तो नॉर्मल कॉल थी, फिर उसके बाद वीडियो कॉल आई जिसमें लड़की एक म्यूट थी बिल्कुल, और इनसे गलत बातें शुरू कर दी थी। तो पापा चटपटाए और उन्होंने उस फोन को कट कर दिया था कि मैं इस तरीके का बंदा नहीं हूँ। फिर उसके बाद उसी दिन शाम को उनके पास किसी द्वारका के एसएसपी के नाम से कॉल आता है। वो ये कहते हैं कि अरविंद शर्मा जी, आपके नाम एफआईआर दर्ज हुई है और आपके खिलाफ इस तरीके की कंप्लेंट है कि आपने किसी लड़की को मोरेस्ट किया है, उसके साथ गलत काम किया है और हमने ये छापेमारी करी है, उनमें से एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। मुझे लग रहा है 5-5 हजार रुपए करके पापा ने दिए थे उन्हें। कितने पैसे बाबूजी दे चुके थे? जब तक मेरे पास ये मैटर आया था 74,000 दे चुके थे। वीडियो में जो पुलिस अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, दरअसल वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर रह चुके ओम प्रकाश हैं, जो कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश में एडीजी पद से रिटायर हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनके चेहरे का इस्तेमाल किया गया और इस ठगी को अंजाम दिया गया। थाना क्षेत्र कविनगर पर दिनांक 27 नवंबर को वादिया मोनिका शर्मा जी के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि उनके पिता के साथ कुछ लोगों के द्वारा वीडियो कॉल करते हुए पुलिस अधिकारी बनकर धमकाया गया तथा उनसे 74,000 रुपयों का हस्तांतरण करा लिया गया। उक्त के संदर्भ में तत्काल ही तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गई है। इसमें साइबर सेल का भी सहयोग लिया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पंजाब की जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर हाई कोर्ट 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके बार बार ऐसे मामले सामने आते हैं। फरीदकोट के केंद्रीय जेल से 2 खूंखार अपराधियों ने दरअसल वीडियो पोस्ट किया है। अब सवाल ये उठता है कि जेल के भीतर इन कैदियों के पास मोबाइल पहुंचा कैसे? रिपोर्ट देखिए। फरीदकोट केंद्रीय जेल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जेल में बंद 2 कैदियों ने जेल के अंदर से लाइव होकर सनसनी मचा दी। एक आरोपी का नाम राहुल दाना और दूसरे का आकाश बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राहुल दाना जंडियाला तरन जिले का रहने वाला है। उस पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन कैदियों ने पहले अपना वीडियो शूट किया और फिर इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो बनाने वाले आरोपियों में फरीदकोट के गुरलाल पहलवान कत्ल मामले का एक आरोपी भी शामिल है। जेल प्रशासन की सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमेट है जिस आकाश है, इन्हें एक रील पाई हैगी है जेल चों बना के वीडियो तो ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ आई। पंजाब की जेलों में अपराधी बेखौफ होकर जेल में मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये वीडियो कितने दिन पुराना है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जेल में फोन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जेल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अगली खबर भी पंजाब से है। पंजाब के मोहाली में एक शादी समारोह में जमकर बवाल हुआ है। लात, घूसे, चप्पल जिसको जो मिला वही चलाया गया है। यहाँ जमकर मारपीट हुई है। आखिर कौन थे ये लोग जो मारपीट कर रहे थे, जो इतना बवाल खड़ा कर रहे थे, और माहौल वहां पर क्या है, पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के मोहाली से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ देखते ही देखते एक शादी समारोह जंग के अखाड़े में तब्दील हो गए। दो पक्षों के बीच मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। विवाद डीजे चलाने को लेकर शुरू हुआ था, नौबत मारपीट तक पहुंच गई। दरअसल मोहाली फेज 1 कम्युनिटी सेंटर में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान लड़का लड़की पक्ष के दो गुट आपस में भिड़ गए। जमकर लात घूंसे चले, हंगामा हुआ। मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मौके पर मौजूद लोगों ने झगड़ा कर रहे लोगों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बवाल रुका नहीं। दोनों तरफ से लात घूंसे चलते रहे। वीडियो में कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं जो कि बीच बचाव करती नजर आ रही हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लड़ाई झगड़ा बदस्तूर जारी है। काफी देर तक इसी तरह हंगामा और मारपीट देखने को मिली। आखिरकार मामला पुलिस तक पहुंचा, जहां दोनों पक्षों ने बातचीत से मामले का समझौता कर लिया। और अगली खबर झारखंड से आपको बताते हैं, जहां पर पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू होने जा रहा है, जिसमें राज्यपाल ने अगस्त महीने में पारित विधेयक को अब मंजूरी दे दी। क्यों इस कानून को बेहद सख्त बताया जा रहा है, कितना जुर्माना लग सकता है, कितनी सजा हो सकती है, सभी जानकारी इस रिपोर्ट में। झारखंड में पेपर लीक मामले पर सख्त कानून लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल ने इस नए कानून को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी होते ही यह कानून का रूप ले लेगा। इस कानून में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने पर कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने जैसे सख्त प्रावधान हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा से बीते अगस्त महीने में पारित विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रतियोगी परीक्षा में कोई अभ्यर्थी पहली बार नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल की जेल होगी और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 साल की सजा और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। न्यायालय द्वारा सजा होने पर संबंधित अभ्यर्थी 10 साल तक किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। पेपर लीक और नकल से जुड़े मामलों में बगैर शुरुआती जांच के FIR और गिरफ्तारी का भी प्रावधान किया गया है। पेपर लीक और किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में गलत प्रचार करने वाले भी इस कानून के दायरे में आएंगे। यह कानून राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन आयोग, भर्ती एजेंसियों, निगमों और निकायों द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में लागू होगा। तो 5 राज्य में विधानसभा के चुनाव पूरे हो चुके हैं। अब इंतजार है 3 दिसंबर का, यानी कि नतीजों के दिन का। लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल ने ये बता दिया है कि कहां पर किसकी सरकार आ रही है और कहां पर किसकी सरकार जा रही है। मध्य प्रदेश की दीपिका अगर बात करें तो यहाँ टाइम्स नाउ नवभारत का एग्जिट पोल क्या कहता है? क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है या शिवराज सरकार फिर से रिपीट होने वाली है? रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल टाइम्स नाउ नवभारत का क्या कुछ कहता है। 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। 3 दिसंबर को नतीजों का इंतजार है। एग्जिट पोल के आंकड़ों ने अपना अनुमान बता दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत का ETG रिसर्च के साथ सटीक एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश को लेकर टाइम्स नाउ नव भारत का एग्जिट पोल क्या कहता है, वो आपको बताते हैं। टाइम्स नाउ एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। कांग्रेस को 109 से 125 सीटों के मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 105 से 117 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अन्य को 1 से 5 सीटों का अनुमान है। मेरा जो अनुभव है पिछले कई सालों का और थोड़ा बहुत जो मध्य प्रदेश को मैं जानता हूँ, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि इस बार जनता में नाराज़ी है भाजपा के खिलाफ और ये नाराज़ी वोटों में परिवर्तित होकर रहेगी और हमें 130 सीटों से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। मध्य प्रदेश में टाइम्स नाउ नव भारत का एग्जिट पोल कांटे का टक्कर बता रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कई और एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है। उन एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स का सर्वे क्या कहता है, इसे भी जान लीजिए। तमाम एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स का निचोड़ निकाला जाए तो पोल ऑफ पोल्स में मध्य प्रदेश में कमल खिलता दिख रहा है।
यानी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। देखिए, प्रदेश की जनता विकास चाहती है और विकास यानी मोदी जी, विकास यानी भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है ऐसा कि लोगों ने विकास के लिए आशीर्वाद दिया है और निश्चित रूप से हम तो विकास करेंगे। पोल ऑफ पोल सर्वे में मध्य प्रदेश में शिवराज मामा सरकार की सरकार तो लौटती दिख रही है, लेकिन सही चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। तब साफ हो सकेगा कि एमपी में पंजा पकड़ बनाता है या कमल खिलेगा। समंदर के किनारे से खड़े होकर हमने आपको मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल बताया क्या कुछ कहता है। बात राजस्थान की भी कर लेते हैं, जहां अशोक गहलोत देखिए दावा तो ये कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जो है वो वापस आएगी, लेकिन एग्जिट पोल इससे उलट इशारा कर रहा है। तो राजस्थान को लेकर के टाइम्स नाउ भारत का एग्जिट पोल क्या कहता है? क्या राजस्थान की रिवाज इस बार बदलेगी या फिर नया एक ट्रेंड सामने आएगा? कौन मारेगा बाजी, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान का टूटेगा रिवाज या बदलेगी सरकार? हर किसी के जहन में यही सवाल चल रहा है, लेकिन राजस्थान का एग्जिट पोल क्या कहता है वो भी जान लीजिए। टाइम्स नाउ नव भारत और ईटीजी रिसर्च के साथ जो आंकड़े सामने आए हैं वो गहलोत सरकार के जाने का इशारा है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 199 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें बहुमत के लिए 100 सीटें चाहिए। राजस्थान को लेकर टाइम्स नाउ नव भारत के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को महज 56 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 108 से 128 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य को 13 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ नव भारत के एग्जिट पोल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता दिख रहा है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के प्रचंड बहुमत के साथ जनता के आशीर्वाद के साथ एक परिवर्तन जो तय था वो है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। चुनाव के समय जिस तरह से लोग आनंद से, खुशी से, हर्षोल्लास के साथ जो वोटिंग कर रहे थे, जो त्योहार का जो माहौल था, वो त्योहार का माहौल तभी होता है जब एक उत्साह होता है परिवर्तन का। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनती दिख रही है, यानी कुर्सी ट्रांसफर का ट्रेंड नहीं बदला है। एग्जिट पोल की तमाम एजेंसियों के सर्वे यानी पोल ऑफ पोल्स को भी देखें तो राजस्थान में सीधे सीधे बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है और गहलोत सरकार जाती दिख रही है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक 199 सीटों में से 104 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं, जो बहुमत के आंकड़े से ऊपर है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत को अभी भी लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। पोल कुछ भी आओ, देखिए एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बनेगी राजस्थान के अंदर। एग्जिट पोल की माने तो राजस्थान में रिवाज बदला नहीं है। हर 5 साल बाद सरकार बदलने का ट्रेंड राजस्थान में जारी है। इस बार भी सरकार बदलती दिख रही है, लेकिन असली नतीजे 3 दिसंबर को ही पता चलेंगे। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के एग्जिट पोल के नतीजे आपने जान लिए। अब उसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कहता है टाइम्स नाउ नव भारत का एग्जिट पोल भूपेश बघेल को लेकर? वो आएंगे या फिर जाएंगे, ये भी आपको बताएंगे। जी, और तेलंगाना में केसीआर की कार पर ब्रेक लगेगा या नहीं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तेलंगाना छत्तीसगढ़ को लेकर टाइम्स नाउ नव भारत का एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है, क्या भविष्यवाणी है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ का रण कौन जीतेगा ये 3 दिसंबर को तय होगा, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल ने भी काफी कुछ इशारा कर दिया है कि छत्तीसगढ़ पर किसका राज होगा। टाइम्स नाउ नव भारत और ईटीजी रिसर्च के साथ जो आंकड़े सामने आए हैं उससे काका यानी भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ में वापस लौट रही है। टाइम्स नाउ नव भारत एग्जिट पोल के रुझानों में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार रिपीट होती दिख रही है। टाइम्स नाउ नव भारत एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों में से 48 से 56 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पार करती दिख रही है। वहीं बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 32 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। बाकी तमाम एग्जिट पोल एजेंसियां भी छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार को ही हरी झंडी देती दिख रही हैं।
पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 90 में से 47 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, जो बहुमत से एक सीट ज्यादा है। यानी छत्तीसगढ़ में काका की पॉपुलैरिटी कम हुई है। वहीं तेलंगाना को लेकर एग्जिट पोल की बात करें तो तेलंगाना में इस बार दिलचस्प मोड़ दिख रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत के एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में केसीआर की सरकार पर ब्रेक लगता दिख रहा है और कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना की कुल 119 सीटों में से कांग्रेस को 60 से 70, केसीआर की पार्टी बीआरएस को 37 से 45, बीजेपी को 6 से 8 और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल की माने तो तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। वहीं बीजेपी के लिए दक्षिण का सपना अभी कठिन दिखता मिला। केसीआर के लिए झटके की बात यह है कि वो दिल्ली साधने निकले थे, लेकिन अब तेलंगाना भी उनका होता नहीं दिख रहा। और मुंबई के समंदर से सीधे आपको बनारस के घाट लिए चलते हैं। खबर क्योंकि वाराणसी से है। यहाँ जिला अदालत ने एएसआई सर्वे रिपोर्ट को लेकर दाखिल करने को लेकर एक बड़ी बात कह दी है, बड़ा फैसला सुनाया है। जिला अदालत ने एएसआई को आदेश दिया है कि 10 दिन में ज्ञानव्यापी सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। हालांकि एएसआई की तरफ से 3 हफ्ते का समय भी मांगा था, जिसे कोर्ट ने अनसुना कर दिया और कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। देखिए रिपोर्ट में। वाराणसी में ज्ञानवापी में कराए गए सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल करने को लेकर जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एसआई को सख्त हिदायत देते हुए 10 दिनों में ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 10 दिन का समय दे रहे हैं, 10 दिन के अंदर आप कोर्ट में जो है सबमिट करिए अपनी सारी रिपोर्ट को। अब इसके बाद समय नहीं दिया जाएगा, यानी 10 दिन का समय उन्होंने मोहलत जो है दे दिया है एसआई को। और प्लस व्यास जी के तहखाने के संदर्भ में जो रिसीवर बनाए जाने जिलाधिकारी को जो मामला था, उस पर सुनवाई चल रही है। दरअसल एसआई को 28 नवंबर को सर्वे रिपोर्ट सौंपना था, लेकिन एसआई ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का और समय मांगा था, जिसका अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकीलों ने विरोध किया। एसआई ने समय मांगने के लिए दलील दी थी कि सर्वे के दौरान तमाम तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे अलग अलग राज्यों के साइंटिफिक लैब में भेजा गया है और इसी वजह से रिपोर्ट में थोड़ी देरी हो रही है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनते हुए अब एसआई को 3 हफ्ते का समय न देकर 10 दिनों में सर्वे रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। तो मुंबई का ताज होटल आप देख रहे हैं, मुंबई की सड़कें, मुंबई का नारियल पानी जो अभी मैं थोड़ी देर में पीने वाली हूँ। दीपिका ने तो पहले से ही पी लिया है। लेकिन मुंबई की इन सड़कों पर घूमते घूमते हम आपको गुलमर्ग की खबर दिखाते हैं, जहाँ पहली बर्फबारी सीजन की हुई है। उसके बाद तो दीपिका आप गुलमर्ग होकर भी आइए ना, बिल्कुल, कैसा नजारा होता है? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत नजारा होता है वहाँ पर। और जो पर्यटक वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके लिए मानो जो जन्नत देखने की इच्छा लेकर पहुँचे हैं, वो इच्छा पूरी होती नजर आ रही है। और कहते हैं कि बहुत खुशनसीब होते हैं, बहुत लकी होते हैं वो लोग जो स्नोफॉल देख पाए। और ये तो पहली बर्फबारी है और ऐसे में आपको वहाँ का नजारा दिखाते हैं, जहाँ पर पहाड़ों पर चारों तरफ सफेदी नजर आ रही है। सफेद चादर से ढके हुए ये पहाड़ आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। सफेद चादर में लिपटी ये वादी गुलमर्ग है। कश्मीर के पसंदीदा जगहों में से एक गुलमर्ग इस वक्त पहली बर्फबारी से ढक गया है। सीजन की इस पहली बर्फबारी ने गुलमर्ग को जन्नत बना दिया है। गुलमर्ग में हुई स्नोफॉल से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गुलमर्ग पहुंचे सैलानी बर्फबारी में किस तरह से मस्ती करते दिख रहे हैं। कोई इस बर्फबारी में खेल रहा है तो कोई बर्फबारी को सेल्फी के जरिए कैद करने में जुटा है। वहीं कुछ सैलानियों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। हम यहाँ पे आए और इन दिनों स्नोफॉल चल रहा है, ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि हमको ये सब देखने का मौका मिला। मैं सभी लोगों को कहूँगा कि एक बार तो भी गुलमर्ग विजिट कीजिए। इसके समान जन्नत समान प्लेस नहीं। हम लोग आए तब से बहुत मजा कर रहे हैं, हमको बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी ने चारों तरफ वादियों को सफेद चादर में ढक दिया है। वहीं रह रहकर हो रही बर्फबारी से मौसम और भी खुशनुमा दिख रहा है। पर्यटक इस बर्फबारी के नज़ारे को छोड़कर जाने को तैयार नहीं। हमको स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना था, तो अचानक ही हम आज देख रहे हैं मॉर्निंग में तो स्नोफॉल गिर रही है, तो टोटली वर्थ है यहाँ पे आना। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर कोई यहाँ पे ना एक बार तो विजिट करे गुलमर्ग। बहुत ही अच्छी प्लेस है और अमेजिंग प्लेस है। और जिसे कहते हैं ना कि जन्नत देखना हो तो कश्मीर आओ, गुलमर्ग आओ, तो वही प्लेस है। जन्नत देखना हो तो यहाँ जन्नत है, आइए सब यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है। गुलमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी ने जहां सैलानियों को तोहफा दिया है, तो वहीं स्थानीय व्यापारी भी खुश हैं कि आने वाले दिनों में उनका कारोबार बढ़ेगा। वहीं इस बर्फबारी ने घाटी का तापमान भी घटा दिया है।
इसी खबर के साथ हम रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जी हाँ, ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे 2 मिनट में वायरल खबरें। तब तक के लिए नारियल पानी खत्म कर लेते हैं।